सोचिए अगर एक ही जिस्म में दो दिमाग हों, दो चेहरे हों मगर जिंदगी सिर्फ एक ही हो तो वो कैसी होगी। दुनिया में कुछ ऐसे नायाब केसेस मौजूद हैं जहां इंसान एक नहीं बल्कि दो पहचानों के साथ पैदा होते हैं। ये कहानियां हैं कंजॉइंट ट्विन्स की, जिनके दो सर होते हैं लेकिन जिस्म एक ही। इनके फैसले अलग, सोच अलग और जिंदगी गुजरने का तरीका भी अलग। इसमें आप कुछ हकीकी कंजॉइंट ट्विन्स की दिलकश कहानियां जानेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इनकी जिंदगी इतनी आसान नहीं जितनी आप सोच रहे हैं। हर दिन एक चैलेंज है, हर लम्हा एक जिद्दोजहद। इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आगे जो आप देखने वाले हैं वो सिर्फ अजीब नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी की सबसे अनोखी हकीकतों में से एक है। सबसे पहले शिवनाथ और शिवराम साहू। भारत के एक छोटे से गाँव रायपुर के करीब दो ऐसे भाई पैदा हुए जिनकी कहानियां सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। शिवनाथ एंड शिवराम साहू जिस्म से कमर के नीचे से जुड़े होते थे। इनके पास दो टांगे और चार हाथ होते थे मगर दिल, दिमाग और सोच बिल्कुल अलग थी। जहां हम एक छोटे काम में भी थक जाते हैं वहां इनके लिए हर दिन एक नई चैलेंज लेकर आता था। उन्होंने कभी अपनी हालत को कमजोरी नहीं बनने दिया बल्कि इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। बचपन में उन्होंने मिलकर चलना सीखा, सीढ़ियां चढ़ी, खुद कपड़े पहनना सीखा और स्कूल भी गए। जब चलना मुश्किल होता तो चार हाथों के सहारे ऐसे आगे बढ़ते जैसे एक कामिल तवाज़ुन में हो। उन्होंने एक खास साइकिल भी तैयार की जिसमें एक भाई पैडल चलाता और दूसरा हैंडल संभालता। दोनों मिलकर रास्ता तय करते। डॉक्टरों ने कहा कि एक मुश्किल ऑपरेशन से उन्हें अलग किया जा सकता है मगर दोनों ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि उनके लिए ये जुड़ाव कोई बोझ नहीं बल्कि खुदा का दिया हुआ अनोखा तोहफा था। 2014 में जब उनकी कहानी दुनिया के सामने आई तो लोगों ने पहली बार महसूस किया कि हकीकी ताकत अकेले चलने में नहीं बल्कि साथ मिलकर हर मुश्किल पार करने में होती है। अगली कहानी है लादन और लाले बेजानी। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सिर्फ जिंदगी नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला देते हैं। लादेन एंड लाले बेजानी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 1974 में ईरान में पैदा होने वाले ये दोनों बहनें सर से जुड़ी हुई थीं। इनकी दिमाग की नसें आपस में जुड़ी हुई थीं मगर इनके ख्वाब और पहचान बिल्कुल अलग थे। लादेन वकील बनना चाहती थी जबकि लाले को सहाफत का शौक था। जैसे जैसे वो बड़ी हुई अलग जिंदगी गुजरने की ख्वाहिश मजीद मजबूत होती गई, चाहे उसके लिए कितनी बड़ी कीमत क्यों न चुकाना पड़े। सालों तक डॉक्टरों ने समझाया कि अलग होने की सर्जरी बहुत खतरनाक है मगर उन्होंने हार नहीं मानी। 2003 में 29 साल की उम्र में वो सिंगापुर पहुंची जहां डॉक्टरों की एक बड़ी टीम ने उसे मुश्किल ऑपरेशन को करने का फैसला किया। सर्जरी 50 घंटे से ज्यादा चली। हर लम्हा उम्मीद और खौफ के दरमियान बोलता रहा मगर आखिर में पेचीदगियों ने सब कुछ बदल दिया। पहले लादेन फिर कुछ ही देर में लाले इस दुनिया से चली गयी। इनकी मौत ने लोगों को गमगीन जरूर किया मगर उनके हौसले ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक कितना बड़ा होता है। आज भी उनकी कहानी हिम्मत और अपना रास्ता खुद चुनने की आजादी की सबसे मजबूत मिसाल है। अगली है कार्मेन और लोपिता एंड्रेड। सोचिए अगर आपको पूरी जिंदगी किसी और के साथ एक ही जिस्म में गुजारनी पड़े, हर सुबह उठते ही याद आए कि आपका हर कदम, हर फैसले किसी और के साथ जुड़ा हुआ है। यही हकीकत है कार्मेन एंड लोपिता एंड्रेड की। 2000 में मेक्सिको में पैदा होने वाली ये दोनों बहनें बचपन से एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। इनका जिस्म टोर्सो से पैल्सो तक जुड़ा हुआ है। वो कुछ अहम आज़ा शेयर करती हैं मगर उनके दिल, सांस और सोच बिल्कुल अलग हैं। उनके लिए चलना भी बड़ा चैलेंज था क्योंकि कार्मेन राइट लेग कंट्रोल करती थी और लोपिता लेफ्ट लेग। उन्होंने 4 साल की उम्र में पहला कदम रखा। डॉक्टरों ने अलग करने का ऑप्शन दिया मगर खतरा इतना ज्यादा था कि खुद उन्होंने इनकार कर दिया। उनका एक सीधा सा सवाल सब बदल देता है, हमें आधा क्यों करना। वक्त के साथ उन्होंने दुनिया को दिखाया कि उनकी जिंदगी किसी कमी की कहानी नहीं बल्कि हिम्मत की मिसाल है। आज वो लाखों लोगों को मुतासिर करती हैं और अपनी जिंदगी खुलकर जीती हैं। 2024 में कार्मेन ने अपने साथ टेंडल से शादी की और लोपिता हर खुशी में उनके साथ खड़ी रही। मुस्कुराते हुए कहती हैं कि वो बस इस सफर का हिस्सा है। इनकी कहानी सिखाती है कि नॉर्मल वही है जो हम इसे बनाते हैं और हकीकी खुशी इसी में है कि हम खुद को जैसे हैं वैसे अपना है। अब बात करते हैं चांग और अंग बनकर की। तारीख में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो सुनकर यकीन करना मुश्किल है। चांग एंड अंग बनकर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 1811 में सियाम थाईलैंड में पैदा होने वाले ये दोनों भाई सीने से जुड़े हुए थे। एक पतले से हिस्से ने उन्हें हमेशा के लिए साथ बांध रखा था और वो एक ही जगह शेयर करते थे मगर सोच और तबीयत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। टाइप नौजवान उम्र में जब उन्हें दुनिया के सामने लाया गया तो लोगों ने देखने के लिए दूर दूर से आने लगे मगर असल हैरत तब हुई जब उन्होंने आम जिंदगी गुजारने का फैसला किया। नॉर्थ कैरोलिना में बस कर उन्होंने खेती
खेती बाड़ी की, शादी की और अपने खानदान बसाए। दोनों ने मिलकर 21 बच्चों की परवरिश की। उन्होंने जिंदगी को बैलेंस करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। हर 3 दिन बाद एक घर से दूसरे घर जाते ताकि दोनों की दुनिया बराबर चल सके। सालों तक सब ठीक चलता रहा, मगर 1874 में चांगकंग की नींद में ही मौत हो गई और कुछ ही घंटों बाद अंग भी चला गया, जैसे इसका दिल ही टूट गया हो। ये कहानी सिर्फ जिस्म जुड़ाव की नहीं बल्कि एक ऐसे रिश्ते की है जिसे मौत भी अलग न कर सकी। अगली है लोरी और जॉर्ज चीपल। कभी कभी जिंदगी ऐसे सवालात पूछती है जिनका जवाब आसान नहीं होता। लोरी एंड जॉर्ज चीपल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 1961 में अमेरिका में पैदा होने वाले ये दोनों ट्विंस सर से जुड़े हुए थे, एक नायाब हालत में जिसमें उनका खोपड़ी और दिमाग का कुछ हिस्सा एक साथ जुड़ा हुआ था। मगर सबसे हैरानकुन बात यह थी कि इनके ख्वाब और पहचान बिल्कुल मुख्तलिफ थे। लोरी ने अस्पताल में काम किया, लोगों की मदद की, जबकि जॉर्ज ने मौसीकी को अपना रास्ता बना लिया और स्टेज पर गाना शुरू किया। सोचिए, एक ही जिस्म में रहते हुए भी दोनों अपनी अलग अलग जिंदगी गुजार रहे थे। उन्होंने अपना घर लिया, रोजमर्रा के काम मिलकर संभाले और एक दूसरे को समझते हुए आगे बढ़ते रहे। इनकी कहानी तब और खास बन गई जब जॉर्ज ने खुद को एक नई पहचान दी और लोरी हर कदम पर उनके साथ खड़ी रही, बगैर किसी शर्त के। ये रिश्ता सिर्फ जुड़ाव का नहीं बल्कि समझ और एहतराम का था। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि हालात चाहे कितनी भी मुख्तलिफ क्यों न हो, इंसान अपनी पहचान और ख्वाबों को जी सकता है। इंसान अपनी पहचान और ख्वाबों को जी सकता है, बस साथ में भरोसा होना चाहिए। मरियम और नादिया दिल की धड़कन तक साथ चलने वाली कहानी है। सेनेगल में पैदा होने वाली ये दोनों बहनें शुरू से एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं और डॉक्टरों ने कहा था कि इनका बचना मुश्किल है, मगर इनके वालिद इब्राहिम ने हार मानने से इनकार कर दिया। वो पूरे खानदान के साथ यूके चले गए, सिर्फ इस उम्मीद में कि उनकी बेटियों को बेहतर मौका मिल सके। आज ये दोनों कार्डिफ में रहती हैं, स्कूल जाती हैं और इन सब सोचों को गलत साबित कर रही हैं। उनके बारे में बनाई गई थी। इनका जिस्म इस तरह जुड़ा है कि अलग करने का खतरा बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्होंने साथ ही जीने का फैसला किया है। मरियम खुशमजाज और आगे बढ़ने वाली हैं, जबकि नादिया ज्यादा पुरसकून मगर आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत दिखा रही है। ये कहानी गम की नहीं बल्कि हिम्मत, मोहब्बत और उम्मीद की है, जहाँ हर दिन इनके लिए नया तोहफा है। एक ही जिस्म में दो अलग जिंदगियाँ जो साथ रहते हुए भी अपनी अलग पहचान बना रही हैं। न्यू और नेली। कभी सोचा है कि अगर आप किसी ऐसे शख्स से जुड़े हों जिसे आप सीधा देख भी नहीं सकते मगर सबसे ज्यादा समझते हों? यही कहानी है न्यू एंड नेली की। सूरीनामी में पैदा होने वाली ये दोनों बहनें सर से जुड़ी हुई हैं। इनके दरमियान एक ऐसी शरियान है जो उन्हें अलग करना नामुमकिन बना देती है। डॉक्टरों ने शुरू में ही कहा था कि शायद ये बच भी न पाए, मगर उन्होंने हर अंदाजे को गलत साबित कर दिया। सबसे अजीब बात यह है कि वो एक दूसरे को सीधा देख नहीं सकती, उन्हें आईने का सहारा लेना पड़ता है, मगर फिर भी उनका रिश्ता सबसे गहरा है। बचपन से ही उन्होंने साथ चलना सीखा, हर हरकत को बैलेंस किया और आहिस्ता आहिस्ता अपनी अलग पहचान बनाई। सोशल मीडिया के जरिए वो अपनी जिंदगी शेयर करती हैं ताकि लोग समझें कि वो सिर्फ अपनी हालत नहीं है। न्यू ने एक बार कहा था कि इनके ख्यालात और एहसासात बिल्कुल अलग हैं और यही बात साबित करती है कि हकीकी पहचान जिस्म से नहीं बल्कि सोच और दिल से बनती है। जेडन और अनायस मैकडोनाल्ड। 2015 में पैदा होने वाले जेडन एंड अनायस मैकडोनाल्ड की कहानी किसी मुआजिजे से कम नहीं। ये दोनों जुड़वा भाई सर से जुड़े हुए थे। इनके दिमाग और खोपड़ी का हिस्सा आपस में मिला हुआ था, जिसकी वजह से इनका अलग होना दुनिया की सबसे खतरनाक सर्जरियों में से एक बन गया। 2016 में डॉक्टर जेम्स गडरिच और इनकी टीम ने 27 घंटे तक चलने वाली इस सर्जरी को कामयाब बना दिया। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि दो जिंदगियों को नया मौका देने की कोशिश थी। जब दोनों जिंदा बाहर निकले तो ये डॉक्टरों की जीत के साथ साथ हिम्मत, भरोसे और उम्मीद की ऐसी कहानी बन गई जिसने दुनिया को यकीन दिलाया कि कभी कभी नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। आखिरी है पान और पेन। थाईलैंड के नाखून सावन से पान एंड पेन की कहानी सामने आती है। दो बहनें जो कमर के नीचे से जुड़ी हैं और एक ही जोड़ी की टांगें शेयर करती हैं। इनकी जिंदगी आम नहीं थी, हर कदम चैलेंज था, क्योंकि एक तरफ पान कंट्रोल करती थी और दूसरी पेन। डॉक्टरों ने अलग करने का ऑप्शन दिया मगर खतरा बहुत बड़ा था, इसलिए उन्होंने साथ रहने का फैसला किया। अपनी दादी के साथ पलकर उन्होंने चलना सीखा, इतना तवाजुन कि वो ट्राई साइकिल भी चला लेती हैं। सबसे खास बात ये कि उन्हें अपनी जुड़ाव से कोई शिकायत नहीं। इनके लिए यही सबसे बड़ा सहारा है।